कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब चारों तरफ लोग होते हैं लेकिन दिल फिर भी खाली लगता है। जब सबके बीच रहकर भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। वो तन्हाई कभी डरावनी लगती है, कभी भारी, कभी तकलीफ़ दे, लेकिन क्या पता वो तन्हाई ही तुम्हारे लिए रहमत बन जाए। क्योंकि बहुत बार अल्लाह हमें सबसे दूर इसलिए करता है ताकि हमें खुद उसके करीब आ जाएं। आज हम इसी पर बात करेंगे, तन्हाई, अकेलापन, रहमत या जहमत। और यकीन मानो, अगर तुम एक मुस्लिम स्टूडेंट हो जो मेहनत कर रहा है, सपनों से लड़ रहा है, तो ये बात तुम्हारी सोच, तुम्हारा इरादा और तुम्हारी ज़िंदगी तीनों बदल देगी। ज़िंदगी के हर सफ़र में कभी न कभी तन्हाई आती है। कोई स्कूल या कॉलेज में अकेला महसूस करता है, कोई अपने घर में समझा नहीं जाता, कोई अपने मकसद की राह पर चलता है तो पीछे सब छूट जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तन्हाई एक सज़ा है या फिर एक मौका है खुद को पहचानने का, खुद से जुड़ने का। जब तुम अकेले हो, जब कोई तुम्हारी बातें नहीं समझता, तब तुम्हें अपने असली रूप में होते हो। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर हालात, हर इम्तिहान में एक हिकमत होती है और तन्हाई भी उन्हीं में से एक है। तन्हाई का असली मतलब क्या है? इस्लाम में तन्हाई की अहमियत क्या है? कैसे तन्हाई रहमत बन सकती है? और कैसे एक मुस्लिम स्टूडेंट इसे अपनी सफलता की कुंजी बना सकता है? अगर किसी को ये समझना है कि तन्हाई रहमत कैसे बनती है, तो उसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखनी चाहिए। जब मक्का में हर तरफ अंधकार था, लोग शिर्क में डूबे थे, नफ़रत फैली थी, जुल्म आम था, ऐसे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हीरा चले जाते थे। एक पहाड़ की छोटी सी गुफा जहाँ न कोई इंसान, न कोई शोर, वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर सोचते थे, अपनी रूह से बातें करते थे और अल्लाह से जुड़ते थे। और फिर उसी तन्हाई में, उसी सन्नाटे के बीच पहली वही नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से दूरी बनाई, तब अल्लाह ने उन्हें दुनिया को रोशनी देने वाला बना दिया। यही तन्हाई का असली मतलब है। जब दुनिया से दूर होते हो तो खुद के करीब होते हो। इसलिए जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, समझो अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। वो कह रहा है, अब आओ, मुझसे बात करो, मुझसे ताकत लो। इंसान जब अकेला होता है तो सबसे ज़्यादा सोचता है। वो अपनी गलतियों पर, अपने फ़ैसलों पर, अपने मकसद पर गौर करता है, और यही तो असली तरबियत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं अपने बंदे के करीब हूँ जब वो मुझे पुकारता है। यानी जब तुम उदास होकर अल्लाह से बात करते हो तो वो तुम्हारी आवाज़ सुन रहा होता है। वो तन्हाई में तुम्हें सिखा रहा होता है सब्र, शुक्र और खुद पर भरोसा। इस्लाम में तन्हाई को खलवत कहा गया है, यानी रूह को सुकून देने वाला वक्त। इसलिए जब तन्हाई मिले, मोबाइल में स्क्रॉल मत करो, नेटफ्लिक्स मत चलाओ, बल्कि कुरान खोलो, अपने दिल से बात करो और ख़ुद से वादा करो कि इस वक्त को बर्बाद नहीं करूँगा। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर कामयाब इंसान कभी न कभी अकेला रहता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इब्न सीना, अल्लामा इकबाल, सब ने तन्हाई में किताबों से, खुदा से और अपनी सोच से रिश्ता बनाया। इमाम गज़ाली ने लिखा, जो इंसान अपनी तन्हाई से डरता है वो खुद को जानने से दूर रहता है। तन्हाई में तुम अपना असली चेहरा देख सकते हो। इसलिए किताबें पढ़ो, ये तुम्हारा सबसे अच्छा साथी है। सोचो, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है। नमाज में रो, अल्लाह से दिल की बात कहो, तन्हाई का फ़ायदा उठाओ, उससे अपने मेहनत का
समय बना दो, डिस्ट्रैक्शन का नहीं। याद रखो, जब सब लोग बातें कर रहे होते हैं तब जो इंसान चुपचाप मेहनत करता है वही वक्त आने पर सबसे आगे निकलता है। एक लड़का था फैज, कॉलेज में कोई उसका दोस्त नहीं था। सब कहते थे ये बहुत बोरिंग है, हर वक्त पढ़ाई करता है। वो क्लास के बाद लाइब्रेरी चला जाता, घर आकर कुरान पढ़ता और हर रात अल्लाह से दुआ करता, या रब मुझे कामयाब बना। 4 साल तक वो अकेला रहा, तन्हा रहा, लेकिन जब रिज़ल्ट आया वही फैज यूनिवर्सिटी टॉपर बना। सब बोले किस्मत अच्छी थी, लेकिन वो जानता था ये किस्मत नहीं, तन्हाई में की गई मेहनत थी। और वो कहता था अगर तन्हाई से डर गया होता तो मैं अपनी मंजिल कभी नहीं पा पाता। अगर आज कोई तुमसे कहे तुम अकेले हो तो मुस्कुरा देना और कहना हाँ, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। अपने कमरे को शिकायतों का कोना मत बनाओ, उससे मेहनत और इबादत का मैदान बना दो। हर दिन 10 मिनट कुरान पढ़ो, 5 मिनट तिलावत सुनो और एक सजदा दिल से करो। बस देखना तुम्हारी रूह कैसे सुकून में आ जाएगी। तन्हाई तुम्हें डिप्रेस नहीं करेगी, बल्कि तन्हाई तुम्हें डेवलप करेगी, क्योंकि जो अल्लाह से जुड़ जाता है वो कभी अकेला नहीं हो। याद रखो दोस्तों, तन्हाई जहमत नहीं है, वो रहमत है अगर तुम उसे सही नीयत से जियो। जब सब चले जाते हैं तब अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे दिल में उम्मीद डालता है। इसलिए आज से तन्हाई से मत डरना, उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि इसी तन्हाई में अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा होता है। और जब वक्त आता है वही तन्हाई तुम्हें रोशनी, इज्जत और कामयाबी में बदल देती है। तन्हाई रहमत है अगर तुम उसे अल्लाह के लिए जियो। मे अल्लाह गिव यू स्ट्रेंथ, सब्र एंड सक्सेस।